ओफो, घर के काम से मैं कितना परेशान हो गई हूँ। यह काम खत्म ही नहीं होता। मीना दरवाजा खोलो। तुम्हें पता है मैं कब से दरवाजा खटखटाए जा रहा हूं, पर तुम सुनने का नाम नहीं ले रही हो। मैं तुमसे परेशान हो गया हूं। मैं जब भी ऑफिस से घर आता हूं तो तुम्हारा यही हाल रहता है। आगे भी यही चलता रहा तो मुझे ऑफिस को ही घर बनाना पड़ेगा। तुम जानते नहीं हो मेरा दिन भर में कितना काम होता है। तुम्हारा क्या है? तुम तो ऑफिस चले जाते हो और शाम को आते हो। दिन भर मुझे खाना बनाना, घर की साफ सफाई, बच्चों को देखना होता है। ये सब बातें तुम कैसे भूल सकते हो? और सुबह जल्दी उठकर तुम्हारा टिफिन भी तैयार करती हूँ। तुम्हें क्या मालूम मैं कितना परेशान हो जाती हूँ। मैंने तुमसे कहा भी था कि कोई काम वाली रख लो, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। क्या तुम जानती नहीं हो मेरी सैलरी कितनी कम है? इस सैलरी में एक काम वाली कैसे रखूं? तुम्हें कुछ ख्याल तो रखना चाहिए। बच्चों की फीस, घर का किराया और भी न जाने कितने छोटे मोटे खर्चे हैं। शर्मा जी के घर में तो एक काम वाली लग गई है। वह भी तो तुम्हारे साथ काम करते हैं ना? उनकी तनख्वाह भी तुम्हारी जितनी ही होगी। अब मैं तुम्हें यह सब कैसे बताऊं कि वह ऊपर की कमाई ज्यादा करते हैं, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं ईमानदारी से काम करता हूं, मुझे कम पैसे मिलते हैं, पर मैं इससे खुश हूं। तुमसे ज्यादा खुश तो मुझे शर्मा जी नजर आ रहे हैं। तुम्हें तो जब देखो तुम तो बस परेशान ही नजर आते हो। अरे तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? मैं तो तुम्हें तुम्हारी जन्मपत्री देने आया था, जो तुमने मुझे देखने के लिए दी थी, किंतु यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? नमस्ते पंडित जी, मैं आपके लिए दूध गर्म करके ले आती हूँ। पहले तुम दोनों साथ में बैठो, दूध बाद में लाना। आओ, मैं तुम्हें कुछ समझाता हूँ। देखो, तुम दोनों मुझे काफी समझदार लगते हो और तुम्हारे पिता से मेरे काफी गहरे संबंध थे, इसलिए मैं तुम्हें यह बात बताने आया हूँ। देखो, बात यह है कि आजकल तुम्हारी गृह दशा सही नहीं चल रही है, इसलिए हो सकता है आजकल तुम्हारा झगड़ा भी ज्यादा हो रहा हो। इसलिए तुम्हें शांति से काम लेना होगा और तुम यह समझ लो, यह बुरा समय चल रहा है। इस समय तुम दोनों अपने क्रोध पर संयम रखो और आपस में प्रेम बनाए रखो। बस तुम इसी बात पर ध्यान दो और कुछ समय की बात है, फिर देखो सब ठीक हो जाएगा। वैसे तो हम झगड़ा नहीं करते, पर आजकल पता नहीं क्यों हमारा झगड़ा ज्यादा हो रहा है। हम हर बात पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। न जाने हम पर किसकी नजर लग गई है। अरे घबराने की कोई बात नहीं, तुम सिर्फ मेरी बात मानो। मैं कुछ दिन बाद तुमसे मिलने आऊंगा। सुनो मीना, दरवाजा खोलो। आज मैं एक नई खबर लाया हूं। मेरा ट्रांसफर होने वाला है। मुझे दूसरे शहर जाना पड़ेगा, लेकिन तुम बच्चों के साथ यहीं रहना, क्योंकि वहां तो मुझे कमरा लेकर रहना पड़ेगा। सारी मुसीबत आजकल ही आ रही है। कोई बात नहीं। पंडित जी ने कहा था ना, कुछ दिन परेशानी वाले होंगे, पर तुम प्रेम और धैर्य बनाकर रखना, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। सुनो मीना, मेरा ट्रांसफर रुक गया है और अच्छी बात यह है कि अब मेरा प्रमोशन भी होने वाला है और अब मेरी सैलरी भी बढ़ जाएगी। पंडित जी ने बिल्कुल ठीक ही कहा था, बुरा समय जल्दी ही निकल जाएगा। क्या बातें हो रही है तुम दोनों में? मैं सब सुन चुका हूं। बहुत बहुत बधाई हो। मैं तुमसे मिलने आया था। चलो, अच्छा ही हुआ, तुमने भी मुझे खुश कर दिया। मेरी गणना भी सही निकली। पर मेरी एक बात का ध्यान हमेशा रखना, कई बार घर परिवार में पति पत्नी के बीच मुश्किल भरा समय भी आता है, परंतु उस समय हताश होने की नहीं, बल्कि प्रेम और धैर्य की आवश्यकता होती है। क्या तुम जानते नहीं हो, सबसे बड़ी तपस्या गृहस्थ जीवन ही है।